जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है स्मार्ट लेसन चैनल में और मैं हूं राकेश। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा जो केंद्रीय सरकार जो समिति गठन किया है एनपीएस को सुधार लाने के लिए, वो अब क्या बोल रहा है, अभी तक रिपोर्ट सौंपा है कि नहीं, और साथ साथ ओपीएस को लेके क्या राय दे रहे हैं। आज इस वीडियो में आपके साथ अच्छे से डिस्कस करके बताएंगे और क्या होने वाला है हमारा ओपीएस। अगर आप पिक्चर में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया जो अपडेट है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो सीधा चलते हैं आपको वीडियो पे। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं जो अध्यक्ष है सोमनाथन, उन्होंने कहा कि एनपीएस पर बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने इस बारे में कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से बातचीत की है, इसमें कुछ प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कर्मचारियों की कुछ चिंताएं है। पहला, उनका कहना है कि ये नई योजना है, एनपीएस शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, हमें उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। उनका कहना है कि ये स्पष्ट हो कि कितनी पेंशन मिलेगी। दूसरी, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद जो भी पेंशन मिले उसमें महंगाई से निपटने का भी कुछ प्रावधान, यानी डीए महंगाई भत्ता जो बोलते हैं, जिसे कोई व्यवस्था चाहिए। ऐसा नहीं होने पर पेंशन का वास्तविक मूल्य घटता जाएगा। तीसरा, अगर किसी ने पूरी नौकरी यानी 30 साल तक काम नहीं किया है उसके लिए कुछ न्यूनतम पेंशन तय की जाए। ये ऐसे में जिस हमें निर्णय लेना है। तो इसमें फ़िलहाल अच्छे सुझाव रखा है जो भी समिति के पास मांग रहे हैं कि यह हमें ये चीज़ हमें चाहिए, अगर एनपीएस में सुधार चाहिए तो अब तो ये फ़िलहाल ये क्लियर हो गया कि एनपीएस का जो समिति गठन किया है वो रिपोर्ट अभी तक सौंपा नहीं है। अब चलते हैं वो आप क्या राय दे रहे हैं आगे। बहुत इंटरेस्ट चीज़ उसने बताया है कि ओपीएस क्यों नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं उस राय को भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब संभव नहीं है पुरानी पेंशन व्यवस्था। वित्त सचिव ने सरकारी कर्मचारियों पर कही बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है कि जो पुरानी पेंशन है, ओल्ड पेंशन सिस्टम, वो अब फ़िलहाल तो भूल ही जाइए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्योंकि इसमें क्या बताया है ये भी देखिए। वित्त सचिव ने कहा कि अब पुरानी पेंशन व्यवस्था संभव नहीं है। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो इसमें प्राइवेट कर्मचारियों को नुकसान होगा। क्या बात कही है, प्राइवेट कर्मचारी नुकसान हुआ बोल के सरकारी एम्प्लॉय को घाटे में रखना, ये क्या सही बात है? आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। पा रहे हैं वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है और इसे लाना देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदायक है जो सरकारी नौकरी में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एनपीएस को लेकर कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार से कुछ सार्थक बातचीत हुई है। तो ये हमें ये समझ में नहीं आया है कि सरकारी नौकरी कितना परसेंट है इस पूरा इंडिया में। बहुत कम परसेंट है। उस कम परसेंट के लिए हम इतने सारे बाकी को नुकसान होगा, ये मेरे को समझ में नहीं आया है। प्लीज़ आप, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि 120 करोड़ का देश में हालांकि 1 करोड़ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इसमें 1 करोड़ अगर पेंशन दिया जाए तो बाकी को कैसे नुकसान होगा, इसका समझ से परे लग रहा है। इस बातों से ये स्पष्ट हो गया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था तो आप शायद ही भूल जाना ही ऐसा लग रहा है। इस जैसे ही वाक्य निकल के आ रहे हैं, जैसे जैसे स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं, जो पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन ही रह जाएगा और जो नया पेंशन है उसमें ही शायद सुधार करने की कोशिश करेगा ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उनको फ़ायदा मिले। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ अगर आपके मन में कुछ विचार है तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं और भी ताज़ा अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।